ऑटो रिक्शा कंक्रीट मिक्सर। एक गांव में मेहता करके एक बहुत बड़ा कंक्रीट का व्यापारी था। उसके पास बहुत सारे कंक्रीट मिक्सर लॉरी थे। वह बहुत ही खड़ूस और लालची इंसान था। वहां पर काम करने वालों को ठीक से वेतन भी नहीं देता था। सबसे झूठी वादे करके अपना काम कराता था। एक दिन रामदीन करके एक आदमी जो मेहता के पास काम करता था उसके पास आया। सर, आज मैं रिटायर होने वाला हूँ। आप जानते हैं ना, मैं 20 सालों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। उसकी कदर करके मुझे कुछ पैसा दीजिए। मैं अपना बुढ़ापा आराम से बिता लूंगा। रामदीन, क्या बकवास बातें कर रहे हो? जिसके लिए तुमने काम किया उसका वेतन मैंने दे दिया है। फिर से ये सब क्या है? ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। ऐसा बोलकर मेहता ने उसे धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। घर आकर रामदीन को पता नहीं चला कि क्या करें। उसको उदास बैठे देखकर उसका बेटा शिवाजी ऐसा पूछा, अरे क्या हुआ पिताजी, आप बहुत नाराज दिख रहे हैं? बेटा, मैं रिटायरमेंट के वक्त मेरे मालिक मेहता से कुछ पैसे पूछे, लेकिन वह मुझे धक्का मारकर बाहर निकाल दिया है। समझ में नहीं आ रहा है कि अब अपनी जिंदगी मैं कैसे संभालूंगा। अरे पिताजी, आप दुखी मत हो। मेरे पास एक आइडिया है। आप तो कंक्रीट मिक्सर की व्यापार को अच्छी तरह जानते हैं ना। मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं। उससे हम एक ऑटो कंक्रीट मिक्सर को खरीदेंगे। छोटे छोटे गांव में छोटे छोटे घर को बनाने के लिए एक छोटा ऑटो कंक्रीट मिक्सर की बहुत डिमांड है आजकल। अगले ही दिन दोनों जाकर एक ऑटो कंक्रीट मिक्सर खरीद कर लेके आते हैं और शिवाजी पूरे गांव में उसका एडवर्टाइजमेंट पैम्पलेट चिपका देता है और माइक पे पूरे गांव में घोषणा भी कर देता है, छोटे घरों के लिए बहुत ही कम दाम में ऑटो कंक्रीट मिक्सर। डायल 98484568 फॉर बुकिंग। अगले ही दिन से शिवाजी को ऑर्डर आने लगे। गांव के छोटे गलियों में भी ऑटो कंक्रीट मिक्सर आसानी से जाता था। इसीलिए सभी लोग जो छोटे घर बना रहे थे, सब लोग शिवाजी और रामदीन के ऑटो कंक्रीट मिक्सर को ही बुक करने लगे। देखते ही देखते दोनों बहुत सारे पैसे कमाने लगे। बेटा, तुमने बहुत अच्छा तरकीब सोचा है। क्यों ना हम अभी और ऑटो कंक्रीट मिक्सर खरीदें? हम कुछ आदमियों को भी नौकरी पे रख देंगे। क्या बोलता है? हाँ पापा, सही बोला आपने। उससे उनका भी रोजगार हो जाएगा और हमारा व्यापार भी बढ़ेगा। हम कल ही जाकर 10 ऑटो खरीदेंगे। ये बात सुनकर मेहता के पास काम करने वाले सभी लोग उसके पास जाकर ऐसा बोले, अरे मेहता साहब, अभी रामदीन हमें वादा किया है कि एक ही साल में हमको एक ऑटो कंक्रीट मिक्सर की मालिक बनाएगा। अब से हम आपके यहाँ काम नहीं कर सकते। ऐसा बोलकर सारे लोग रामदीन के यहाँ काम के लिए आ जाते हैं। अभी उसके पास 20 ऑटो भी हैं और बहुत सारा पैसा भी। बाइक चिकन शवरमा रोल। सलीम बाबरपुर में एक होटल में काम किया करता था। वो होटल में कुक का काम करता था। वो तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाता था। खासकर उसके हाथ के बने चिकन शवरमा रोल की सभी तारीफ किया करते थे और वो खाने के लिए उस दुकान में दूर दूर से लोग आते थे। जो भी एक बार उसके शवरमा रोल खा लेता उसकी बहुत तारीफ करता और सभी से कहता, भाई बाबरपुर जाओ तो असलम की दुकान में सलीम के हाथ बने शवरमा रोल खाना मत भूलना। खासकर चिकन शवरमा रोल वो बहुत अच्छे बनाता है। सलीम के मालिक असलम उसकी बहुत तारीफ करते थे और उसे समय समय पर इनाम भी दिया करते थे। अरे भाई सलीम, आज तुम्हारी वजह से हमारी बहुत कमाई हुई है, ये लो अपना इनाम। सलीम इनाम में दी गई मोटरसाइकिल देखकर हैरान रह गया। अरे असलम सेठ, मोटरसाइकिल? हाँ सलीम, ये तुम्हारी ही है। भाई तुम काम जो इतना करते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया असलम सेठ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक फैली महामारी के कारण सभी दुकानें बंद हो गईं। सभी लोगों की नौकरियां जाने लगी। कई दिन बीत जाने के बाद असलम ने भी सलीम से कहा, देखो सलीम, तुम्हें तो मालूम ही है लॉकडाउन की वजह से हमारी दुकान बंद है।
मैं तुम लोगों को और बिठाकर तनख्वाह नहीं दे सकता। तुम लोग कोई और काम देख लो। लेकिन असलम सेठ, हम जाएंगे कहाँ? क्या करेंगे? क्या खाएंगे? भाई मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें हटाना तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। सलीम दुखी होकर अपनी मोटरसाइकिल उठाकर अपने घर वापस आ जाता है। सलीम को उदास देखकर उसके अब्बा उससे पूछते हैं, अरे सलीम मियाँ, क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो भाई? क्या करूं अब्बा, नौकरी जो चली गई है, अब क्या करूंगा मैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बेटा, परेशान क्यों होते हो? तुम्हारे हाथ में हुनर है, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा ही निकलेगा। तभी सलीम का दोस्त जकी वहां पर आता है। सलीम उसे सारी बात बताता है। सलीम की बात सुनकर जकी उससे कहता है, अरे सलीम, तुम परेशान क्यों होते हो? अब तो लॉकडाउन में छूट मिल गई है, तुम एक काम क्यों नहीं करते? अपनी मोटरसाइकिल पे शवरमा रोल बेचना शुरू करो, गली गली जाकर बेचो, देखो अपना खुद का काम करो। सलीम के अब्बा भी जकी की बात में हाँ से हाँ मिलाते हैं। हाँ हाँ सलीम, जकी ठीक कह रहा है बेटा, तुम कल ही शवरमा रोल बेचना शुरू करो। सलीम दोनों की बात मान लेता है और अगले ही दिन से अपनी मोटरसाइकिल पर चिकन शवरमा रोल बनाकर बेचना शुरू करता है। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगता है और वो दिन पर दिन अधिक पैसे कमाने लगता है। और अब आसपास के सभी लोग रोज मोटरसाइकिल वाले सलीम चिकन शवरमा रोल का इंतजार करते हैं। ट्रैक्टर हेलीकॉप्टर। ये कुछ ही दिन पहले की बात थी। नागपुर नाम के एक गांव में किसान ट्रैक्टर के सहारे या बैल के सहारे से हल चलाते थे। उसी गांव में धर्मेंद्र करके एक सेठ रहा करता था। वह सारे गांव वालों को भाड़े पे अपना ट्रैक्टर देता था और किसानों से अधिक पैसा वसूल करता था। जीवन नाम का एक किसान अपने दोनों बेटियों के साथ उसी गांव में रहा करता था। उसके पास छोटा सा जमीन भी था, लेकिन उसे जोतने के लिए ट्रैक्टर या बैल नहीं थे उसके पास। एक दिन जीवन धर्मेंद्र के पास जाता है और ऐसा पूछता है, सेठ जी, मुझे सिर्फ 4 दिन के लिए ट्रैक्टर भाड़े पे चाहिए। अच्छा ठीक है भाई, एक दिन के लिए 2000, 4 दिन बोले तो 8000 और जीएसटी मिला के 10,000। सारे पैसे देकर ट्रैक्टर को लेके जाओ। अरे सेठ जी, मेरे पास उतने पैसे हो तो मैं आपके पास क्यों आऊँगा? 10,000 दे के लेना है तो ले लो, नहीं तो चले जाओ, मेरा टाइम बर्बाद मत करो। उसके बाद जीवन वहां से चला जाता है और सारी बात अपनी दोनों बेटियों को बोलता है। तभी उसका बड़ी बेटी ऐसी बोली, पिताजी, आप चिंता मत करो, हम आपके ही बेटियां हैं, आपको इतना उदास नहीं देख सकते। कल हम जाकर खेत को जोतेंगे, आप घबराइए मत। ऐसा बोलकर अगले ही दिन दोनों बेटियां और जीवन जाकर खेत को जोतने लगे। दोनों बेटियां बैल की तरह हल को खींच रहे थे और जीवन पीछे से हल को संभाल रहा था। ऐसा पूरा खेत को जोत लेते हैं, लेकिन इस पूरे काम को एक नौजवान ने वीडियो निकालकर सोशल मीडिया पे डाल देता है और कुछ ही घंटों में लड़कियां बैल की तरह हल को खींचने वाला वीडियो वायरल हो जाती है। सारे लोग सोशल मीडिया में फॉरवर्ड और शेयर करने लगते हैं। इस तरह वह वीडियो एक सिनेमा सुपरस्टार सोनू भाई भी देखता है। अरे बेचारे लड़कियां कितना तकलीफ उठा रहे हैं, इतनी छोटी उम्र में बैलों की तरह हल को उठा रहे हैं। सोनू भाई की दिल बहुत अच्छी थी। तुरंत उसके मैनेजर को बुलाकर नागपुर जाने का इंतजाम करने के लिए बोलता है। वहां जाकर सोनू भाई देखा तो वीडियो में जैसा था ठीक ऐसा ही जीवन और उसके दोनों बेटियां खेत को जोतने लगते हैं। रुको रुको रुको, अब मैं आ गया हूँ, इसकी जरूरत नहीं होगी। तभी जीवन ऐसा बोला, साहब, बात सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि बहुत सारे किसानों की है जो एक ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते। इस गांव और बगल के गांव में बहुत सारे किसान हैं जो बहुत मुश्किल से ट्रैक्टर का इंतजाम करते हैं। इसका मैंने इंतजाम कर लिया है। देखिए,
मैं आपके लिए एक ट्रैक्टर हेलीकॉप्टर लेके आया हूँ। इसे आप सारे गांव के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका काम हो गया तो आसानी से वह दूसरे किसान को दे सकता है। ऐसा बोलते ही जीवन उस ट्रैक्टर हेलीकॉप्टर से अपना खेत जोतकर फिर दूसरे किसान के खेत में हवा में जाकर उसे छोड़कर आता है। तभी सारे गांव वाले उस सुपरस्टार एक्टर सोनू भाई को धन्यवाद बोलते हैं। स्कूल बस मरम्मत। एक समय की बात है, एक गांव में सूरज नाम का एक लड़का रहता था। वो मैकेनिकल इंजीनियर का कोर्स करके गांव वापस आया था। उसने गांव में एक वर्कशॉप बना रखी थी। वो देखते ही देखते कैसी भी गाड़ी हो उसकी मरम्मत कर दिया करता था। उसी गांव में रहने वाले रिटायर्ड कर्नल समर सिंह की बेटी पारो सूरज से बहुत प्यार करती थी। सूरज भी पारो को बहुत चाहता था। पारो, बस कुछ ही दिनों की बात और है, देखना हमारा ख्वाब जरूर पूरा होगा। ये सुनकर पारो सूरज से कहती है, सूरज, मेरे पिताजी से बात करने का कोई फायदा नहीं। पारो ने सूरज से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पारो के पिता कर्नल पारो की शादी एक फौजी से ही कराना चाहते थे। लेकिन पारो के लाख समझाने के बावजूद भी सूरज एक दिन पारो के घर पहुंचा और उसने कर्नल समर सिंह को सारी बात बताई। क्या कह रहे हो तुम? मेरी बेटी पारो की शादी होगी तो किसी फौजी से होगी। तभी पारो वहां आ जाती है। सूरज, मैंने कहा था ना, मेरे पिताजी हमारी शादी के लिए राजी नहीं होंगे। वो एक फौजी से ही मेरी शादी कराना चाहते हैं। पारो की बात सुनकर कर्नल समर सिंह चुप हो जाते हैं और एकदम से अपना रुख बदल लेते हैं। बेटा ठीक है, अगर तुम लोगों ने मन बना ही लिया है तो मैं कौन होता हूँ बीच में बोलने वाला। अगले दिन समर सिंह अपने दोस्त पुलिस इंस्पेक्टर मोहन से मिलने जाता है और उसे सारी बात बताता है। समर सिंह की बात सुनकर मोहन उससे कहता है, बस समर, इतनी सी बात? अब देखना, ऐसा सबक सिखाऊंगा उसको, पारो से शादी तो दूर तुम्हारे घर के आसपास भी नजर नहीं आएगा वो लड़का। इंस्पेक्टर मोहन सूरज को फंसाने के लिए एक साजिश चलता है। वो एक चोरी की बस को ठीक करने के बहाने सूरज को अपने पास बुलाता है। सूरज, मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है भाई, ये बस ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ हाँ सर, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन सूरज को ये नहीं पता था कि वो बस चोरी की बस थी। सूरज उस बस को अपनी वर्कशॉप में लाकर उसकी रिपेयर करता है। अगले दिन इंस्पेक्टर मोहन अपने थाने से पुलिस वालों को सूरज की वर्कशॉप में भेजते हैं और कहते हैं कि वो चोरी की बस वहाँ खड़ी है। पुलिस वाले सूरज की वर्कशॉप में जाते हैं और उसे बस चोरी के आरोप में पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। जब इस बात का पता पारो को चलता है तो वो सीनियर पुलिस ऑफिसर के पास जाती है और उनसे सूरज को बचाने की गुजारिश करती है। साहब, आप हमारी मदद कीजिए। मेरे पिताजी एक अफसर के साथ मिलकर सूरज को फंसा रहे हैं। ये गलत है। सीनियर ऑफिसर मोहन और सूरज को अपने पास बुलाते हैं। वो दोनों पारो और सूरज को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर मोहन बोलते हैं, जनाब, ये लड़का तो चोर है, इसे हमने बस चोरी के आरोप में पकड़ा है। तभी पारो बोल पड़ती है, नहीं नहीं, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं तो ये वीडियो देख लीजिए। अपना वीडियो देखने के बाद दोनों शर्मिंदा होते हैं। कर्नल समर सिंह पारो और सूरज की शादी कर देते हैं और वो दोनों खुशी खुशी गांव में रहने लगते हैं।